राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण निकक नेपालक संविधानक पालना नहीं करने कहित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आंदोलन की घोषणा कयलक। नागरिकता विधेयक संबंधी राष्ट्रपति कदम के संदर्भ में जसपा जिला समन्वय समिति सर्लाही शनि दिन सदर मुकाम लंगबा में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र राय की अध्यक्षता में सरोकार वाला संघ अंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजना कर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कयलक। अध्यक्ष राय शनि दिन चरणबद्ध रूप में शांतिपूर्ण आंदोलन करबाक आयोजित कार्यक्रम मार्फत घोषणा के जानकारी दिलन। जही अनुसार आसीन 8 गते मधेशक 8 जिला के सदरमुकाम में राष्ट्रपति भण्डारी के कदम के संदर्भ में नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक, कानूनी व्यवसायी या संचार कर्मी संग परामर्श करबाक आसीन 11 गते जसपा भातृ संगठन सब के राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध प्रदर्शन करैत हुनक पुतला जरेबाक आसीन 13 गते पालिका स्तर में अंतरक्रिया करबाक आसीन 15 गते, 16 गते या 17 गते पालिका एवं वार्ड स्तर में प्रदर्शन करबाक अध्यक्ष राय जानकारी दिलन। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जसपा नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी के प्रमुख सचेतक प्रमोद शाह देशक सबसे बड़का कानून संविधान रहल अहिक संरक्षण करबाक जिम्मेवारी राष्ट्रपति के रहल भेलो पर संरक्षक संविधान के उल्लंघन भेल बतबैत ओ चलने कदम के असंवैधानिक समेत रहल ओ उल्लेख कयलक। कार्यक्रम में बजट संविधान सभा सदस्य एवं जसपा के नेत्री किरण देवी राय देश में नागरिकता विधेयक जारी नहीं भेला से मधेशक लाखों जनता वर्षों से नागरिकता से वंचित हो पड़ा अवस्था आयल बतौलन। देश के सबसे बड़का कानून संविधान और संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति। सबसे बड़का कानून संविधान और यही संविधान के रक्षक राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति के द्वारा इस संविधान के उल्लंघन के करके आज के दिन में असंवैधानिक कदम चाहे के आज देश के जे गणतंत्र संघीय गणतंत्रात्मक जे देश है ओकरा आई जे हिसाब से कदम चल रही है प्रतिगमन के कदम से वास्तव में कहती ने को वक्ता केपी ओली प्रतिगमन कर गई दूरू बार सर हम संविधान के बात करके तेरा बाद हम फिर एक बार आए आज में जो कंफ्यूजन है ओकरा दूर कर। केपी ओली जे संविधान बनाने में हम अपना के भूमिका माने और उहन आदमी के द्वारा एवं पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा विगत के दिन में सार्वभौम अधिकार संपन्न अधिकार संसद के हो जाए और इस संसद के इस संविधान के कोनो धारा में 5 वर्ष के भीतर में इस संसद भंग करेंगे प्रावधान नहीं है और केपी ओली प्रधानमंत्री रहे तो बार बार इस संसद के विघटन करेंगे। अध्यादेश के मार्फत जे गेल रहे थे अध्यादेश राष्ट्रपति ने केपी ओली के सरकार में सेम वो है 2 कॉपी, एक अक्षर भी चेंज न है। तो तहिया ये राष्ट्रपति 12 बजे रात के जाइते अध्यादेश जाइते प्रमाणीकरण करके भेज दे ओकरा अध्ययन करे के लिए 1 दिन के समय न जरूरी है, ओकरा 2 दिन के अध्ययन करे के लिए जरूरी न रहे, लेकिन जनता के सार्वभौम अधिकार संपन्न संसद भवन और वही रहे वाला माननीय सबके पास करके और दोनों सदन से पास करके पठाया गए विधेयक के आगे राष्ट्रपति 15 दिन के अध्ययन कर दिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, उनका 1-2 दिन के अध्ययन में हो वाला न रहा। विद्वान आदमी सदी ना अध्ययन करे के उनका टाइम लग गई 15 दिन और 15 दिन के अध्ययन करने के बाद कहलिए में ई त्रुटियां हम बता दे कथी कथी कर लिखली अहाँ सबके जानकारी होए पर रहे कहले कि एगो बात उठे छै नारा के लेल किछु उठबै छै ना तेने नारा के लेल माननीय किरण जी कहली हम याद कर रहे यहाँ पर वो उतना प्रश्न नहीं कर सकते हो, लेकिन की है कि लैंगिक विविधता न होने चाहिए। जना कहती ना मतारी सत्य है बाप सत्य न है, माँ सत्य है ना बाप सत्य न है, लेकिन माँ के नाम से नागरिकता देने की कानूनी व्यवस्था है, इस संविधान में व्यवस्था है, ओकरा सिर्फ कानून बनावे। राष्ट्रपति के कदम है वहाँ के संविधान के विपरीत है और लोकतांत्रिक है। एक लगे यहाँ के एक राष्ट्रपति के कदम के सर्वत्र आगे विरोध भ रहा है।
और हम भी राष्ट्रपति के कदम के हम अपना तरफ से और मध्य प्रदेश समिति के तरफ से निंदा करै छी। और खास करके साथी सबके द्वारा जो मंतव्य देल गेलै ओहि क्रम में कुछ बात सब उठलै, ओहि बात के संदर्भ में हम कुछ अपन बात रखे चाहब। जैसे कि एक बात एकदम बहुत साथी सबके द्वारा रखल गेलै कि अहाँ के अभी मंसिर 4 गते के संघीय और प्रदेश के चुनाव हो रहा है। ओहि चुनाव के एक मसाला अर्थात ई जसपा नेपाल एक मुद्दा बना के चुनावी मुद्दा के तौर पर एकरा आगे न बढ़ा रहा है। ये हम अपने सबके स्पष्ट कर देवे चाहिए छी कि मधेश आंदोलन जब आएंगे तत्कालीन फोरम नेपाल के माध्यम से मधेसी जन अधिकार फोरम के माध्यम से जब आएंगे मधेश में आंदोलन के सृजना भेलेगी, देश में आंदोलन कैल गए मधेसी जनता के द्वारा, वही समय में भी एक मजबूत मुद्दा के रूप में अहाँ के नागरिकता रहे मधेश आंदोलन के क्रम में। दूसरा बात हम की जानकारी करा देवे चाहिए, अपने सबके आग्रह करे चाहिए कि तत्कालीन मधेसी जन अधिकार से लेके अभी तक जनता समाजवादी पार्टी बने के क्रम में एक बीच में जितना बार आगे सरकार से जो भी समय में आगे समझौता भेल आंदोलन के अंत में कल तो हम सब बारम्बार आंदोलन कैली और आंदोलन के संघार में रही। वही क्रम में जब भी सरकार के साथ समझौता भेल वही में एक मजबूत समझौता के मजबूत मुद्दा के तौर पर आगे संविधान संशोधन और नागरिकता विधेयक रहा। यही के लगी यही भ्रम में न पड़ल अपने सब कि जनता समाजवादी पार्टी इस चुनावी मसाला के रूप में और चुनावी मुद्दा के रूप में आगे बढ़े। हम सब चिंतित छी, यही मायने में चिंतित छी कि वास्तव में जय देश में हम नागरिक छी जो देश के, और वही देश में हमारा एक नागरिक छी से कहे के लगी प्रमाण पत्र लेने के लगी हमरा आगे अत्यंत बड़का भारी प्रयास करे के पड़ रहा है कि हमरा ये संसार में कोनो भी मुल्क में एहन किस्म के व्यवधान एहन किस्म के प्रावधान नहीं है। दूसरा का बात हम की एक उठले बाबा कि यहाँ के केपी ओली जब प्रधानमंत्री रहे वही समय में भी नागरिकता विधेयक आयल रहे, लेकिन वही समय में अन्य दल समूह के जब विपक्ष में रहे प्रतिपक्ष में रहे अहाँ के विरोध कलकई। और अभी के जमाने से नागरिकता बिल जो गए है यहाँ के सदन से पास गए, लेकिन केपी ओली के निर्देशन में सामान्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक मानी कि रोकल गई ठप कर गई से बात भी उठल। ओ देशक दुनू सदन से बहुमत से पास भ गेल नागरिकता विधेयक के न मान कर राष्ट्रपति भंडारी देशक सबसे बड़का कानून के रूप में रहल संविधान के उल्लंघन केने कहते राष्ट्रपति के उक्त संवैधानिक कदम के घोर निंदा केला। कैसे सरकार द्वारा पारित कैल विधेयक प्रस्ताव कैलक संसद दोनों सदन से बहुमत से स्वीकृत उ विधेयक राष्ट्रपति के यहाँ जाए कहे के मतलब नेपाली जनता से चुनल प्रतिनिधि द्वारा बहुमत से पारित कैले वो अपने आप में एगो मेजोरिटी से बात। दोसर बात अभी एम्हर आके उपराष्ट्रपति के भी वक्तव्य है, संविधान भी बहुत कुछ निर्देशित कर छी कि राष्ट्रपति के ओकरा विधेयक के प्रमाणित कर देवे के चाहिए। और बहुत से जानकार लोग संविधानविद सब भी ये कहे छे कि राष्ट्रपति त्रुटि कर ऐसे तो सिद्ध साफ साफ हो कि राष्ट्रपति गलती कर चुका। लेकिन सवाल यहाँ है कि राष्ट्रपति कर केला रहा। हम एगो बात मात्रे एगो हम बात मात्रे रखब कि बहुत ज़्यादा तो हम सब संविधान के ज्ञाता न छी, लेकिन इतना बुझे छी संविधान में ये उल्लेख है बाकायदा एक बेर अगर फिरता करे छी कोई विधेयक संशोधन करे के लिए वही विधेयक के ऊपर संशोधन क के भेजल गेल विधेयक हो या जस्ता को तस्ती चाहे वह विधेयक राष्ट्रपति लग जाए छी तो ओकरा प्रमाणित करे के ओकरा लाल मोहर लगावे के संवैधानिक व्यवस्था है। ओई के बावजूद विभिन्न बात के राष्ट्रीय अखंडता तो बहुत सारा लगाए चीज जोड़ के एकरा अधर में लटका। हम इतना मात्र एला ब्रीफ कर दिलिए कि उ गैर संवैधानिक और लोकतांत्रिक नीचे सिद्ध बात इनमें बहुत ज़्यादा बहस के बात
लेकिन सवाल कथी है कि कल के कहला तो हमर मानना है व्यक्तिगत सिर्फ एगो कारण ए देश में जे जारी संविधान है, भले ही हमरा सबके रिजर्वेशन है, हमरा सबके चाहे वाला बात सब, हमरा सबके हम सब जे संघर्ष के लिए वो बात सब ओई में न लिखल है, पूरा न लिखल है, लेकिन बहुत ऐसा चीज ओई संविधान में आइयो है जहां हम सब या कहीं यही देश में उपेक्षित या विभेद के शिकार समुदाय उस सबके लिए संविधान में बहुत कुछ है। चाहे आई जे नागरिकता विधेयक बनली कैला बनली, संवैधानिक अधिकार है, संविधान में उल्लेख है कि यही प्रावधान से नागरिकता मिले के चाहिए जे संवैधानिक प्रावधान एगो संपत्ति है, एगो हमरा सबके देश के पहचान है। तैसे ही नागरिकता बिनु हम सब एगो सिम कार्ड भी न कर सकै छी और एगो खाता भी न खोल सकै छी, विदेश भी न जा सकै छी। नागरिकता हमरा सबके एगो पहचान है। नागरिकता बिनु हम सब बहुत वंचित जनता के कैल गेल राष्ट्रपति के हमरा सबके कदम विरोध जे आंदोलन हमरा सबके पार्टी जे निर्धारण कैले है, हम सब ई आंदोलन हम कहाँ तक पुगबै, जहाँ तक सदन है शीतलो निवास घेरे के पड़ते यदि पार्टी के आदेश और अहाँ सबके आदेश होते तो इस समस्या टाल के फिर भी हमरा सबके पारित करके ई समस्या जे है जे इस जनता समाजवादी पार्टी देवतै ल अहाँ सबके साथ देवे के पड़लै, हम ई आशा भी रखै छी। आई हमरा सबके जे विधेयक ई प्रस्तुत करे के लिए, छलफल करे के लिए जे हाउस में जे पेश भेलै तो दोनों सदन से अहाँ के पास भेला के बावजूद भी अहाँ के राष्ट्रपति द्वारा अहाँ के शीतल निवास से पहुँचलै और की भेलै अहाँ के फिर भी 17 दिन 15 दिन के बाद रिटर्निंग बैठा के फिर भी अहाँ के छलफल करे लगी आदेश जारी कैलन। ठीक है, इस संवेदनशील नागरिकता के छलफल करना उचित है, लेकिन दोबारा सदन में जब पेश भेलै तो सदन के सांसद सब अहाँ के उचित न बुझलै, केना न उचित बुझलै जे हम सब कई छलफल करके राष्ट्रपति द्वारा बैठैले छी आ तो पर भी दोबारा बैठैला रह तो हूबहू वही हिसाब से अहाँ के पारित करके फिर भी बैठा के तो पर भी राष्ट्रपति जी सदन के मान्यता न देके फिर अहाँ के एगो आंदोलन करे के लेल और देश के एगो नागरिकता के वंचित बनावे लगी जनता के प्रमाणित न करके उनका एगो सुझाव उनका माइंड में एगो हम नेकपा ए माले के मात्र छी से बुझा के उनका बुझल, लेकिन उ न बुझले जे ई पद हमर गरिमा पद है, राष्ट्रपति हम सबके छी। यही 6 महीना बंदी कैली, नाकाबंदी कैली, आंदोलन कैली, फिर हम सब चलू रोड पर उतरू आ तब रोड पर उतरू तो देखू कि पहले कि हमरा सबके नागरिकता पारित होती कि न होती। हम सब ओहने फिर 6 महीना हम सब बंदी करबै, हम सब रोड पर उतरबै, रोड पर सुतबै, फिर यह संघर्ष हम सब करबै तो हमरा सबके एकदम फल हमरा सबके मिलतै। हम सब बाल बच्चा के लागी राजनीति करै छी, अपना फायदा के लागी राजनीति न करै छी, कोनो लोग के लागी न करै छी। जब राजनीति हम करबै बाल बच्चा के भविष्य बिगड़ जतै, ओकरा नागरिकता न रहतै, पढ़तै न लिखतै न, कोनो विदेश कमाए न जतै तो हम सब राजनीति कैला कैली। यही के लेल अपने से हम सोचल जाऊ वार्डोध्यक्ष सब छथि, नगराध्यक्ष सब, यही के लेल अपना चलू वार्ड में संघर्ष करके आ हमरा सबके जे करे के होतै से हम सब सिंह दरबार तक ले हम सब पुगे वाला छियै। हम सब राष्ट्रपति के छोड़े वाला व्यक्ति हम सब न छियै। आवे वाला दिन में कम से कम जनता के आवाज बुलंद करऽ पड़लै, जनता के अधिकार के लेल अतेक संघर्ष भेलै, अतेक मधेश में 100-150 के बलिदानी भेलै, फिर भी हम सब वहाँ तक टुप्पा तक पहुँच कर फिर नीचे गिरे के अथी में छी, एक गाछी पर पहुँच कर टुप्पा पर पहुँच तक। लेकिन ई विधेयक के कारण से ऐसा अवस्था है कि फिर धरती पर गिरऽ के अवस्था है। तै के लेल हमर एकटा बात रहतै कि हम सब एहि के लेल पुनः संघर्ष करऽ के जरूरी है। ई मानवता विरुद्ध के कौन एकटा जे कि हमर सबके संवैधानिक अधिकार है हरेक नागरिक के
ई मानवता विरोध के एकटा काम भेल छै। एहि के लेल हरेक तह तबका के व्यक्ति सब बुद्धिजीवी सबके एकटा संघर्ष करऽ पड़तै। ई विधेयक के लेल आगामी दिन में हम सब केना एकरा आराबी, मानव अधिकार के भी घोर उल्लंघन के रूप में लेल जा सकै छै। ताहि के लेल हरेक बुद्धिजीवी सब, हरेक राजनीतिक कर्मी सब, हरेक तबका के व्यक्ति सब एकरा के लेल बुलंद आवाज उठाबऽ पड़लै। तो वही ये विधेयक में की सब रखल गेल है जे कि पारित न हो रहा, उनका मांग की है, विपक्षी के मांग की है, इहो तक ध्यान देवे वाला विषय है। उनका कथन अनुसार कि जन्मसिद्ध नागरिकता के भी नागरिकता से वंचित न हो पड़े, जेकर बाबू माय मतलब जन्मसिद्ध जर्मन नेपाल में है, ओकरा माय के नागरिकता है, बाबू के न है, अथवा बाबू के है माय के न है, एना कह के भी एमे कुछ कोल घेर कह के उनका एगो प्रस्तुति आती। लेकिन संपूर्ण एक संशोधन करके हो या सबके एक चीज में साठ घाट करके हो, नेपाली जनता के इस चीज से वंचित होना है बहुत दुखदायी पीड़ा। सुनी छी कि जहाँ भारत के लड़की के जे नेपाल में शादी होता है, ओहू के लेल नागरिकता पावे के लेल ओकरा बहुत संघर्ष करे पड़ता है और बहुत वेटिंग करे, काहे भारत के एक हमरो भी भारत में जन्मभूमि हमर है, हमर नैहर हुए भारत में है। हमरा सबके तो वैसे कोई एहन मतलब झिझक न भेल नागरिकता बनावे के लेल, लेकिन सब दिन से सुनी छी कि जे भारत और नेपाल में दोनों मतलब बेटी रोटी के संबंध है। तो आई ई विभेद कथी ला होता है? अगर ई विभेद होता है तो कोई नेपाल के भारत में और भारत के नेपाल में शादी अपना बेटा बेटी के हमरा लगैया कि नहीं करते। एहि के लेल हम ई कहे चाहे छी कि एहिठाम हॉल में जतेक हमर माननीय जी सब, जतेक हमरा सबसे बड़का नेतागण सब छथिन, साथीगण सब छथिन, हुनका सबके जे निर्णय होते, जे करे के होते है नागरिकता विभेद के लिए, हम सब करे के लिए पूर्ण तैयार छी। अब राष्ट्रपति झमेला की कर रहा है कि लोग सबके बोला के कह रहा है कि हम तो अपने सबके 17 गुंडा जैसे थी पेठैली के एकदम सदन में कि एक बार छल फल करके करूँ, अहाँ सब एको गो मुद्दा पर समझौते छले फल न करी, छल फल करे के या न करे के तो दोनों सदन के जे माननीय सदस्य भी उनका हाथ में है। कोनो धिया पुता तो न है कि राष्ट्रपति अपने पाठ पढ़ावी कि यही मुद्दा पर छलफल न कैली, यही मुद्दा पर छलफल न कैली, तो मूर्खता के माने परिचायक है ना। ये हम ये कहूँ कि राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति चाहे छथन तो ओकरा जे है से तुरंत जे है से माने सिग्नेचर करके ओकरा कानून बना के संसद में लौटा देतन, तो उनका पदीय मर्यादा कायम रहते। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य एवं पार्टी के प्रदेश समिति उपाध्यक्ष रामप्रीत पासवान, संघीय परिषद सदस्य सुनैना देवी चौधरी, नागरिक समाज सरलाही के अध्यक्ष उग्रकांत झा, महासचिव शिवचंद्र चौधरी, शैलेंद्र राय, मानव अधिकार कर्मी मुकेश मिश्र, दलित अधिकार कर्मी राजेश पासवान, उद्योग वाणिज्य संघ मलंगवा के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह, मलंगवा नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष प्रमोद राय, जसपा के नेत्री सुनैना देवी, आरती झा, मुनिन्द्र बैठा लगायत के अतिथि सबके नागरिकता विषय में कोनो नया समस्या नहीं रहल। अही का लेल मधेश में बेर बेर आंदोलन समेत होइत आयल, अही का चुनावी मुद्दा नहीं बना के वर्षों से जनता भोगैत आयल बतौर जिला समन्वय समिति के सभा हॉल में आयोजना भेल कार्यक्रम के संचालन जिला कार्यकारिणी सदस्य रणधीर कुमार यादव कहने छल। सरलाही से सिटी टीवी के लिए मनोज यादव की एक रिपोर्ट।